फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताऊंगी मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। हाल ही के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल ही गया होगा कि किस तरह से कार्तिक और सीरत की शादी होती है, किस तरह से कार्तिक नायरा की सभी यादों को अपने दिल में संजोकर सीरत से शादी करता है। सीरत के सामने पहले अपने प्यार का इजहार करता है और फिर शादी भी कर लेता है और गोइंग का परिवार सीरत और कार्तिक की शादी से काफी ज्यादा खुश भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर होते हैं मनीष, जो कि सीरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही वो कार्तिक और सीरत की शादी से खुश है। लेकिन यहाँ पर अपने बेटे की खुशी के लिए मनीष ने भी हामी भर दी थी सीरत और कार्तिक की शादी के लिए। तो वहीं आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब मनीष रखने वाले हैं कार्तिक और सीरत के सामने दो बड़ी शर्तें। आखिरकार मनीष ऐसी कौन सी शर्तें रखने वाले हैं सीरत और कार्तिक के सामने और क्यों रखने वाले हैं मनीष ये सभी शर्तें कार्तिक और सीरत के सामने, ये सब हम आपको बताएंगे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक अलग ही ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के इस ट्रैक में आप सभी को कार्तिक और सीरत की शादी तो देखने को मिल ही गई होगी, साथ ही आप सभी को देखने को मिल गया होगा कि किस तरह से कार्तिक ने नायरा की यादों को अपने दिल में संजो कर सीरत को प्रपोज किया और सीरत से शादी कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के बच्चे अक्षरा और कायरव को भी एक मां मिल गई, खास तौर पर कायरव को, जो कि सीरत को काफी ज्यादा पसंद करता है, तो उसे मिल गई है सीरत मां। और तो वहीं दूसरी तरफ जहां अक्षु अभी छोटी है तो उसे बचपन में ही मिल गई है नायरा के बाद एक नई मां, जिसे कि वो बाद में चलकर अपनी आइडल बना सकती है। इस शो के आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होगा, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से मनीष रखने वाला है कार्तिक और सीरत के सामने दो बड़ी शर्तें। जी हाँ, मनीष यहाँ पर सीरत और कार्तिक के सामने दो बड़ी शर्तें रखने वाला है। अब तक के ट्रैक में आप सभी को ये भी देखने को मिल गया होगा कि किस तरीके से सीरत अपने घर के कामों में उलझ जाती है और बॉक्सिंग मैच का टाइमिंग उसके दिमाग से निकल जाता है, जिसकी वजह से कार्तिक काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो वहीं कार्तिक सभी घर वालों पर और सीरत पर इस बात का गुस्सा भी दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों सीरत घर के कामों में उलझ गई, क्यों सीरत को अपनी बॉक्सिंग मैच का टाइम याद नहीं रहा। तो इसी टॉपिक के बाद अब आने वाला ट्रैक लेके आने वाला है एक बहुत बड़ा ड्रामा, जहां पर कि मनीष रखेंगे कार्तिक और सीरत के सामने दो शर्तें। यहाँ पर तो सब जानते ही हैं कि मनीष सीरत को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब कार्तिक कहने वाले हैं पूरे घर वालों के सामने कि आखिरकार सीरत मैच का टाइमिंग क्यों भूल गई, उसे घर के कामों में नहीं उलझना चाहिए था, तो वहीं अब मनीष रखेंगे कार्तिक और सीरत के सामने पर दो शर्तें, जहां पर कि मनीष कहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सीरत बॉक्सिंग मैच को ले सकती है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में बढ़ा सकती है और बना सकती है बॉक्सिंग मैच का करियर अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने घर को संभाल कर। जी हाँ, यहाँ पर ये शर्त मनीष रखने वाले हैं सीरत और कार्तिक के सामने, क्योंकि यहाँ पर मनीष तो कुछ खास पसंद करते नहीं हैं सीरत को। तो वहीं अब सीरत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए मनीष ये दो शर्तें भी रखने वाले हैं, जहाँ पर कि सीरत और कार्तिक को काफी ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर अब मनीष कहने वाले हैं कि सीरत गोइंग का परिवार की बहू है, तो गोइंग का परिवार की बहू होने के नाते सीरत को गोइंग का परिवार के सभी रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। जिस तरह से गोइंका हाउस की सभी बहुएं रहती हैं, उसी तरीके से सीरत को भी रहना पड़ेगा। लेकिन अगर सीरत बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, तो यहाँ पर सीरत के सामने और कार्तिक के सामने मनीष ने रखी हैं दो बड़ी शर्तें, जहाँ पर कि मनीष बताने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से सीरत अपने घर के कामों के साथ साथ बॉक्सिंग में भी अपना टाइम दे सकती है। यहाँ पर मनीष का कहना है कि सीरत अपने घर पर यानी कि अपनी शादीशुदा जिंदगी पर और अपने ससुराल पर यानी कि गोइंका परिवार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। गोइंका हाउस में, गोइंका परिवार में
सभी घर वालों को, तो साथ ही साथ सीरत निभाएंगी घर वालों के सामने बहू होने के सारे फर्ज, सारे रीति रिवाज, और इसके बाद ही सीरत कर पाएंगी बॉक्सिंग के लिए अपना करियर चूज। अगर सीरत इस बात को मान लेती हैं तो कार्तिक और सीरत के सामने बॉक्सिंग मैच का करियर बनाने के लिए सीरत के लिए रास्ता काफी खुला हुआ है, जो कि मनीष देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष की ये शर्त कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाली है सीरत के लिए, क्योंकि यहाँ पर मनीष तो अब चाहते हैं कि सीरत गोइंका परिवार में एक बहू की तरह रहे और एक बहू की तरह सारे फर्जों को निभाए। लेकिन कार्तिक चाहते हैं कि यहाँ पर सीरत अपना करियर बनाए बॉक्सिंग में, जो कि सीरत का सपना है। यहाँ पर अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब मनीष ये दोनों शर्तें रख देगा कार्तिक और सीरत के सामने, तो किस तरीके से कार्तिक और सीरत अब अपनी इस शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं। इन दो शर्तों के बेसिस पे किस तरीके से कार्तिक और सीरत मैनेज करेंगे घर के सभी काम, तो साथ ही साथ किस तरीके से मैनेज करेंगे बॉक्सिंग का भी करियर सीरत के लिए, देखना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से शादी के बाद पहले दिन में ही सीरत अपने परिवार के साथ घुल मिल जाती है और अपने बहू होने का सारा फर्ज निभाती है, जिस वजह से सीरत अपने बॉक्सिंग का टाइम भूल जाती है, बॉक्सिंग मैच का टाइम भूल जाती है। जहां कार्तिक करते हैं सीरत का इंतजार, तो वहीं सीरत गोइंका परिवार के साथ मिलकर गोइंका परिवार को और गोइंका परिवार में आए हुए बाहर के सभी औरतों को खाना पीना खिलाती है और सभी को खुश करती है, सभी का दिल जीतने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कार्तिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और कार्तिक इसी बात को लेकर सीरत से तो नाराज होते ही होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे परिवार के साथ भी उनकी एक बहस छिड़ जाती है, जिस वजह से मनीष रखते हैं सीरत और कार्तिक के सामने दो बड़ी शर्तें। जहां पर मनीष कहते हैं कि अगर सीरत को अपना बॉक्सिंग मैच लगाना है, अगर सीरत को अपना बॉक्सिंग में करियर बनाना है, तो सीरत को पहले गोइंका परिवार की बहू होने के सारे फर्ज निभाने होंगे, और उसके बाद सीरत को अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद ही सीरत बॉक्सिंग में अपना करियर बना सकती है। यहाँ पर अब कार्तिक और सीरत के सामने तो मनीष ने ये दो शर्तें रख दी हैं और मनीष अपनी इन शर्तों से पीछे भी नहीं हटने वाले हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीरत और कार्तिक किस तरह से अपनी जिंदगी निकालने वाले हैं आगे, किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं और किस तरह से इन दो शर्तों के साथ साथ सीरत अपनी बॉक्सिंग लाइफ भी जीने वाली है। ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही साथ हमारे इन सवालों का जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।